है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। पीछे किसका हाथ है, क्या लगता है? मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं गृह मंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। सर, भाजपा नेता को कहना है कि ये हिंसा है जो ये साजिश की ओर इशारा करती है। साजिश की ओर इशारा करती है। किसकी साजिश है? किसकी साजिश है? और इसलिए मैंने कहा कि जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, ऐसा औरंगजेब, जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पश्चात महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बांधी गई। बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में जिसका जन्म हुआ था वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो और इमीडिएट जो भी वहाँ उनकी कब्र है उखाड़ डालो। लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को जरूर बुलाइए। लगातार जिस तरीके से बयान मिनिस्टर्स और मंत्रियों द्वारा आ रहे थे, कौन से बयान? नीतीश राणे जैसे क्या बयान? जो लगातार औरंगजेब का मुद्दा छेड़ रहे थे, नीतीश राणे हो, सिंह राजा हो, क्या लगता है कि प्रमुख कारण बना इस पूरी हिंसा के? नहीं, मैंने कहा ना कि उन्हीं की सरकार है ना, चिल्ला चिल्ले नाटक ढोंग क्यों कर रहे, नाटक क्यों कर रहे? जाओ मोदी जी के पास। और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर चलाओ ना, किसने रोका है? नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहां मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहां बैठते हैं। वहां देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा करने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। औरंगजेब की कब्र की बात आप करते हो, क्यों उखाड़ने की बात करते हो आप? हम क्या कर सेवा करेंगे? क्या जरूरत है? जब बाबरी के लिए हमने कर सेवा की थी तो कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रपति कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो कर सेवा की जरूरत क्या है? जाओ मोदी जी के पास, एक आदेश निकालो और सीपीडब्ल्यूडी के लोग जो है, केंद्रीय लोक निर्माण जो कहते हैं ना, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, उनके लोगों को बोलो जाओ तोड़ो, हिम्मत है तो आप तोड़ो ना। आप क्यों जाते हो? आप इतनी मशक्कत को क्यों कर रहे हो भाई? मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, देवेंद्र जी को कहिए, सरकार आपकी है, आरएसएस की है, विश्व हिंदू परिषद की है, बजरंग दल वालों की है, तो ये दंगे फसाद क्यों करते हो और लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो?